हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंटिफिक लर्निंग स्कूल। आज की क्लास में हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के फर्स्ट वीडियो में आएंगे। इसमें सीटेट पेपर 1 में ये कंपलसरी पेपर के रूप में है। इसमें जो चैप्टर्स हैं वो क्लास 3 से आते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के। उससे पहले लैंग्वेजेस से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो एक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, द एब्रीविएशन ऑफ EVS स्टैंड्स फॉर। EVS का एब्रीविएशन क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हिंदी में भी ये क्वेश्चन यही लिखा हुआ है। सितंबर 2014 का ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही आसान सा जवाब जो आपका सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट? इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है एक, फरवरी 2015 का सीटेट का क्वेश्चन है कि NCF हैज़ नॉट recommended any prescribed curriculum and textbook फॉर क्लासेस 1 and 2। क्लास 1 और 2 के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस या फिर करिकुलम या फिर बुक नहीं चलाई है 1-2 के लिए। तो इसके पीछे अप्रोप्रिएट रीज़न क्या हो सकता है? पहला रीज़न है EVS इज़ ओनली फॉर क्लास 3 ऑनवर्ड्स। EVS क्लास 3 से ऊपर के लिए सिर्फ है, ये तो नहीं हो सकता। लर्नर्स इन क्लास 1 and 2 कैन नॉट रीड एंड राइट, ये भी नहीं है, पढ़ लिख नहीं सकते हैं बच्चे, ऐसा तो नहीं है 1-2 के क्लास के। थर्ड है टू प्रोवाइड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड संदर्भ युक्त अधिगम प्रदान करना। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। और फोर्थ ऑप्शन है टू रिड्यूस द लोड ऑफ करिकुलम, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है इसका थर्ड, कि करिकुलम के कॉन्टेक्चुअल लर्निंग देना, संदर्भ युक्त अधिगम देना बच्चों को, इसलिए क्लास 3 से यूज़ किया गया है EVS को, उससे पहले EVS नहीं है। तो हम लोग आ जाते हैं चैप्टर्स में। फर्स्ट चैप्टर है पूनम डेज आउट। इसमें एक लड़की रहती है जिसको स्कूल जाना है, लेकिन वो बीमार रहती है, 2 दिनों से बुखार रहता है उसको। तो वो लेटी हुई रहती है अपने घर के बाहर, एक पेड़ है वहाँ पर। तो क्लास 3 के बुक में कहीं भी ये सब मेंशन नहीं। इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, मैमल्स हो गया, इन सब को रिप्लेस कर दिया गया है एनिमल्स से। सबके जगह एनिमल्स यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि इस कैटेगरी के बच्चे इस स्टेज में समझ नहीं पाएंगे कि ये इसको कैटेगराइज किया गया है, किया जा सकता है, इसलिए इन सारे के जगह पर एनिमल्स यूज हुआ है, जानवर यूज हुआ है, पशु यूज हुआ है। अब वो पेड़ की ओर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं। ये क्वेश्चंस लग रहा होगा कि ये इसमें भी कुछ पढ़ने का है क्या? तो NCERT बुक देख के 3-4 का ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ने का बहुत कम है, लेकिन उसी से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठा के दे दिया जाता है। तो है एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स देखिए। तो एक पेड़ है, उसमें कौन कौन से एनिमल है उसके फिगर दिए हुए, NCERT बुक ओपन करके आप देख सकते हैं। वो एनिमल है पिजन, एंट, मंकी, स्क्विरल, क्रो, स्पैरो, मैना, बटरफ्लाई। क्या क्या? कबूतर है, चींटी है, बंदर है और गिलहरी है, कौवा, गोरैया, मैना और तितली। अब वो तालाब में जाती है क्योंकि उसके गाल के ऊपर एक चिड़िया बीट कर देती है, कौवा बीट कर देता है, उसके कारण वो उसको धोने के लिए तालाब में जाती है। तो वहाँ कौन कौन से जानवर देखती है? वो जानवर देखते बफेलो को, टॉर्टोइस को, मेढक को, गॉट को, बकरी को, स्टॉर्क और हेरन मतलब बगुला और सारस को। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अब उसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस है एनिमल से रिलेटेड, जो कुछ एक्टिविटी करता है। एनिमल का मतलब अलग अलग हो सकता है, रेप्टाइल हो सकता है और इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड्स हो सकते हैं, मैमल्स हो सकते हैं। मैमल्स मतलब स्तनधारी। तो कौन सा एनिमल का नो फीट, क्रॉल्स, अपीयर आफ्टर रेन, पैर नहीं है और रेंगता है और बारिश के तुरंत बाद अपीयर होता है, वो है अर्थवॉर्म, केचुआ। नेक्स्ट है इट्स बनाना ऑलवेज जंपिंग एंड लिपिंग। केला खाता है और उछलते कूदते रहता है, क्या हो जाएगा? बंदर। प्रोड्यूस क्रॉक साउंड
फाउंड इन वाटर और लैंड दोनों में पाया जाता है, वो क्या हो गया, फ्रॉग हो गया, इसको हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं। और दो तरह के जानवर होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक आपका हो गया लैंड में रहने वाले टेरेस्ट्रियल, और पानी में रहने वाले वाटर वाले को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, जो आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। आगे है रिमेन अवेक होल नाइट, सारे रात जगा रहता है और दिन में सोता है, डे लाइट में सोता है, क्या हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा, आउल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। इस चैप्टर का दो और क्वेश्चन बन सकता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये प्रोवर्ब किसके लिए यूज होता है, कछुए के लिए, टोर्टोइस के लिए। नेक्स्ट है वेव्स वेब इन द वॉल, दीवार में ये क्या करता है, जाली बनाता है और उसमें कीड़े आके चिपक जाते हैं, तो ये क्या है, स्पाइडर। अब नेक्स्ट चैप्टर है गोइंग टू स्कूल, ये क्लास 4 का है। इसमें है कि अलग अलग मेथड है जिससे बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं, तो वो क्या क्या तरीका है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले है कि बैम्बू से बना हुआ, बैम्बू बांस और रस्सी से बना हुआ रास्ते को क्या बोलते हैं हम लोग, बैम्बू ब्रिज बोलते हैं, और ये असम में यूज होता है। ठीक है, अभी असम से नाम बदल के असम में हो गया है मार्च 2007 में। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ रोप वे मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप, स्ट्रॉन्ग आयरन रोप से बना हुआ रहता है, जिसका यूज़ करके उसके ऊपर एक ट्रॉली लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग द ट्रॉली बोलते हैं, और ये यूज़ होता है कहाँ पर, लद्दाख में यूज होता है। लद्दाख जो है अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है धारा 370 हटने के बाद। नेक्स्ट है सीमेंट का ब्रिज भी और दूसरे पार्ट इंडिया में यूज होता है। ये और किससे बने होते हैं, सीमेंट के बने होते हैं, ब्रिक के बने होते हैं, आयरन रॉड के बने होते हैं, ईंट के और छड़ के और सीमेंट के बने होते हैं। अब ये ज़्यादा यूज़फुल क्यों है, क्योंकि इसमें रिस्क कम है बैम्बू ब्रिज के कंपैरिजन में। बैम्बू ब्रिज में बच्चे गिर सकते हैं, उससे खतरे से भरा हुआ है। नेक्स्ट है स्मॉल वुडन बोट, छोटे छोटे लकड़ी के नाव बने होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वल्लम। वल्लम कहाँ पर यूज़ होता है, वल्लम केरल का है, केरला में यूज़ होता है। यहाँ केरला में बच्चे यूज़ करते हैं, कुछ पार्ट है केरला के जहाँ बच्चे यूज़ करते हैं वल्लम को, उसके थ्रू ये एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करते हैं। कैमल कार्ट भी यूज़ होता है स्कूल पहुँचने के लिए, ये कहाँ पर यूज़ होता है, कैमल नाम से पता चल रहा है रेगिस्तान है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। जब भी हम लोग को कुछ ऐसा हम लोग जीके का क्वेश्चन पता नहीं हो तो रीजनिंग लगा सकते हैं, जब कैमल है तो ज़्यादा चांसेस है कि राजस्थान ही होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग जुगाड़, जिसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। एक व्हीकल है, गाड़ी है जो फट 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 का आवाज़ प्रोड्यूस करता है, और ये आगे से मोटरसाइकिल की तरह दिखता है और पीछे इसका लकड़ी का बना हुआ कैरियर्स रहता है। ठीक है, ये यहाँ बच्चे इसको यूज़ करके स्कूल जाते हैं, और किस एरिया में ये होता है, गुजरात में। अब चिल्ड्रेन रिसाइडिंग इन माउंटेन एरियाज़, माउंटेन एरियाज़ में रहते हैं, पर्वतीय इलाकों में बच्चे रहते हैं, वो क्या करते हैं, उत्तराखंड जैसे जगह में वो रॉकी पाथ्स का यूज़ करते हैं, पथरीले जगहों का यूज़ करते हैं स्कूल पहुंचने के लिए। और बच्चे बहुत सारे मेथड का यूज़ करते हैं, बुलोक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, और साइकिल का भी यूज़ करते हैं, और घने जंगल से भी क्रॉस करते हैं स्कूल तक पहुंचने के लिए। और नॉर्दर्न हिल्स में बच्चे जो हैं वो बर्फीले रास्तों से क्रॉस करते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। एक दूसरे का हाथ इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि अगर बर्फ़ ज़्यादा सॉफ्ट हो तो उनके पैर धंस सकते हैं, और अगर ज़्यादा जमा हुआ बर्फ़ हो तो वो स्लिप करके गिर सकते हैं। दैट्स ऑल। मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन हिंदी में पूरा समझाने का प्रयास किया जाएगा। सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन।